स्टूडेंट, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आपको पता है कि हम लोगों ने 9 चैप्टर शुरू किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको कल पूरे का पूरा बता दिया था। एक बार फिर आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना आए। सपोज हमारे पास है निकल, फिर हमारे पास है बेटा CO। कितने हैं ये हमारे पास? 4। ये निकल कार्बोनाइल है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। और आयन, ये जो CO यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये है हमारे लाइगेंड्स। और इसमें क्या क्या बताना होता है बेटा, ज़रा ध्यान से देखिए। एक नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट ऑफ मेटल एटम। नंबर 2 है जी IUPAC नेम, इसका बताना होता है। नंबर 3 है जी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, IUPAC नेम हो गया, शेप। और नंबर 4 होता है इसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लाइगेंड जुड़े। अब यहाँ पे अगर हम शेप देखें तो इसमें बेटा टेट्राहेड्रल शेप है, देखो ध्यान से। कौन सी शेप है? टेट्राहेड्रल। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारा अगर नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है उसके अंदर क्लोराइडो O यूज़ होगा। और अगर हमारा कंपाउंड के ऊपर माइनस का चार्ज है तो 8 यूज़ होगा। और अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव का चार्ज है तो एज इट इज़। जैसे बेटा निकल, अगर निकल न्यूट्रल है, निकलेट 8, निकलेट अगर उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आ गई तो इस केस में कार्बोनाइल लाइगेंड हमारा लगा हुआ है जो CO से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी 0 है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल लाइगेंड है। तो चलें आगे, अब हम आइए पढ़ें। ये भी मैंने आपको करवा दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम के बारे में आपको बता दिया था मैंने, ठीक है, जिसके अराउंड लाइगेंड जुड़े हुए होते हैं। फिर लाइगेंड्स के बारे में बता दिया था कि कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो मेटल एटम से जुड़ा होता है डेटिव बॉन्ड के साथ, मेटल एटम से जुड़ा होता है डेटिव बॉन्ड के साथ, उसको हम बोलते हैं लाइगेंड। इसके बाद है बेटा लाइगेंड्स की टाइप। अगर तो सिंगल डेटिव बॉन्ड बना रहा है तो मोनोडेंटेड लाइगेंड। अगर 2 डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं तो बाइडेंटेड लाइगेंड। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोनोडेंटेड लाइगेंड्स की, अमोनिया, H2O, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव। बाइडेंटेड लाइगेंड जिसमें 2 बॉन्ड बने डेटिव, जैसे ये देखो ऑक्सलेटो है, इथाइलिन डायमीन है। पॉलीडेंटेड लाइगेंड जिसमें 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने डेटिव बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे डेटिव बॉन्ड दिख रहे हैं आपको 6। 1 2 3 4 5 6। अब आगे आ गया बेटा चीलेट क्या चीज है। कभी कभी जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लाइगेंड सेंट्रल एटम मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा तो उसको हम बोलते हैं चीलेशन और चीलेट,
ठीक है। तो जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो बना कहलाता है चीलेट, और लाइगेंड जो बनाता है रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं चीलेटिंग लाइगेंड। सो मैं आपको दो का एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। आइए देखें। शुपोश हमारे पास एक कंपाउंड है निकल En ट्वाइस 2 पॉजिटिव। अब इस कंपाउंड में है जी En होता है थाइलिन डायमीन। आइए मैं आपको इसका फार्मूला लिख के दिखाऊं। CH2 CH2 NH2 और NH2, ये एक हमारा इथाइलिन डायमीन है। तो ये रहा बेटा इसका लोन पेयर, दिख रहा है आपको नाइट्रोजन के ऊपर, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अब यहाँ पे हमारा है कॉपर या निकल, कॉपर ले लो, कॉपर ले लो। यहाँ पे हमारा कॉपर मेटल है। फिर एक अब आप देखिए इसका डेटिव बॉन्ड यहाँ पे इस कॉपर मेटल को डोनेट होगा, यहाँ से डेटिव बॉन्ड इसको डोनेट होगा। सो अब आप नोट करो ये एक रिंग नहीं बन गई आपके सामने। इसी तरह एक हमारा इथाइलिन डायमीन इधर होगा, अब इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी, ये इधर आया, ये ऐसे आया। अब क्योंकि ये 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है मॉलिक्यूल, तो इसको हम 2 पॉजिटिव ऐसे लिख देंगे। तो या तो ऐसे लिखें, या हमारे पास एक और कंडीशन बनती है, देखो कॉपर लगाया, En लिख दो, इथाइलिन डायमीन इतना बड़ा बना फॉर्मूले से, अच्छा सिंपल उसका सिंबल, एक डेटिव बॉन्ड इधर से, एक डेटिव बॉन्ड इधर से। इसी तरह En यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड इधर से, एक डेटिव बॉन्ड इधर से। अब ये जो रिंग बनी है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, इसको बेटा ओवरऑल हमने पॉजिटिव भी देना, 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये जो यहाँ पे 2 रिंग बनी है इनको बोलते हैं चीलेट। चीलेट मतलब जब रिंग बननी शुरू हो जाए। और चीलेट आ गया हमारे पास, ठीक है। और जो लाइगेंड है जो रिंग बना रहे हैं उन्हें बोलते हैं चीलेटिंग लाइगेंड, चीलेटिंग लाइगेंड, ठीक है। ऐसा चीलेटिंग लाइगेंड एक और दिखाएं आपको, वो है जी हमारा ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो का फॉर्मूला क्या है? COO नेगेटिव बॉन्ड COO नेगेटिव, और इसका सिंबल क्या है? OX। तो सिंपल वे में अगर हमारे पास कॉपर ही दोबारा हम ले लें, एक ऑक्सलेटो इधर, एक ऑक्सलेटो इधर, फिर से एक डेटिव बॉन्ड इधर, एक डेटिव बॉन्ड इधर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ना बेटा। ये जो 2 इतना बड़ा आपको ऑक्सलेटो का लाइगेंड दिख रहा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी इधर से अपना डेटिव बॉन्ड देगा, इधर से डेटिव बॉन्ड देगा, समझ आ रहा है? सो ये क्या हो गया हमारे 2 चीलेट और 2 रिंग्स। ओके, 2 चीलेट या 2 रिंग, और ये कहलाएगा क्या? चीलेटिंग लाइगेंड। तो चीलेटिंग लाइगेंड क्या होते हैं? वो लाइगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो और रिंग्स बननी शुरू हो जाए उनको चीलेटिंग लाइगेंड बोलते हैं, और जो रिंग बनती हैं उनको चीलेट बोलते हैं। आइए पढ़ें। When a bidentate or polydentate ligand is linked to the same central atom through 2 or more donor atom, आगे नहीं, 2 or more donor atom, ring structure is formed which is called chelate, and the ligand is known as chelating ligand. तो एग्जाम्पल है जी इथाइलिन डायमीन का, मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। इसी तरह मैंने आपको ऑक्सलेटो के बारे में बताया। अब डोनर एटम क्या होता है? An atom of the ligand linked directly to the metal is called donor atom.
अब जैसे कॉम्प्लेक्स K4FeCN6 में डोनर एटम जो है वो कार्बन, डोनर एटम वो होता है वो एटम जिससे लोन पे डोनेट होता है। अब अगर हमारे पास बेटा NH3 है, लाइगेंड है, लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, तो डोनर एटम यहाँ पे कौन बन गया? नाइट्रोजन। मतलब डोनर एटम वो एटम होता है जो लाइगेंड को डायरेक्टली डेटिव बॉन्ड प्रोवाइड करता है। अब अगर हमारे पास वाटर है, आप जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, सो डोनर एटम यहाँ पे क्या बन गया? ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद है जी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो मैंने आप बच्चों को ऑलरेडी बता दिया कि कितने लाइगेंड अटैच हुए हैं। ये देखो, द टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल और आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, उसको बस फेरेक्स देखे जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इन कंपाउंड इज 6। 6 कैसे हो गया? ध्यान से देखिए, 6 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे कितने लाइगेंड अटैच हुए हैं कोबाल्ट के अराउंड? 6। 3 अमोनिया के और 3 Cl, टोटल 6 लाइगेंड आ गए। अब आ गया बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। ये तो मैंने आपको कितनी बारी सिखाया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको सिंपल मेटल का जो मैंने आपको चैप्टर करवाया था +1 में, आप सभी बच्चे उस चैप्टर को बहुत अच्छे से जानते हो, अपना रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था ना, तो वही फंडा यहाँ लगेगा। आइए देखें, यूजली हमेशा याद रखना कि मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि बेटा जो मेटल होती है वो हमेशा लोन पेयर डोनेट करती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। पर कभी कभी, जल्दी निकल लो बाबा, वो दीदी गायब हो जाएगी। पहले दीदी के पास होते हुए जाना, और उसकी कॉपियां उठा लो, थैली में डाल लो। हेलो, कॉपियां निकाल लो, थैली में डाल लो। कैसे लग रहा है? अच्छी लग रहा है। कहाँ पे भरत? नहीं ओके। सो अगर हमने निकल कार्बोनाइल के अंदर निकल कार्बोनाइल के अंदर अगर हम लोगों ने निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, सो आप नोटिस करो बच्चों कि यहाँ पे जो कार्बोनाइल है वो उसके ऊपर वो न्यूट्रल लाइगेंड है, तो 0 चार्ज होगा। कितने हैं? 4। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब साइनाइड में आपको पता है कि -1 का चार्ज होता है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। साइनाइड पे -1 का चार्ज, -6 अंदर हो गया, -4 बाहर है। जब आप 6 को बाहर लेकर आओगे, 6 में से 4 गए 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह अगर हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इथाइलिन डायमीन भी न्यूट्रल लाइगेंड है, तो इस पर भी 0। अमोनिया भी न्यूट्रल लाइगेंड है, इसके ऊपर भी 0। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3, जो ऑलरेडी कंपाउंड के ऊपर दी हुई है। अब समझाने वाली बातें आ रही हैं बेटा। अब हम करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब एक स्ट्रक्चर को, फार्मूला को एक से ज़्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए, उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। अंदर वाला आयन बाहर चला जाएगा, बाहर वाला आयन अंदर चला जाएगा। बड़े ध्यान से देखो इसको, देखो जी। कोबाल्ट NH3 5SO4 पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ये हमारा आपको कंपाउंड दिया है। इसका नाम है पेंटा अमीन, क्योंकि 5 अमोनिया। सल्फेटो इनके नाम में भेजूंगा, आप याद करोगे। सल्फेटो कोबाल्ट 3
ब्रोमाइड। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आई है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो न्यूट्रल हो गया, तो 5 इसका हो गया। सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, 2 में से 5 गए 3, तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कुछ नहीं करना बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं करना आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयन, सल्फेट आयन बाहर निकाल दो और Br आयन अंदर ले जाओ। जब आप सल्फेट आयन बाहर निकालोगे तो -2 का चार्ज नज़र आएगा हमें, और ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए हमें कंपाउंड के ऊपर +2 का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना, कैटायन एंड आयन बैलेंस करना है। तो SO4 अंदर है, -2 का चार्ज शो कर रहा है, हमें नहीं दिख रहा, पर जब वो मॉलिक्यूल के बाहर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ जाएगा, जैसे ही वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आएगा आपको उसके ऊपर चार्ज भी शो करना पड़ेगा -2 का, और Br पे +2 का तो है ही है चार्ज, सो बैलेंस करने के लिए। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट अलग आयन देते हैं सॉल्यूशन में। तो एक आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, एक में आयोनाइज के लिए Br नेगेटिव बाहर है और दूसरे में आयोनाइजेशन के लिए सल्फेट आयन बाहर है। कौन सा आयन पार्टिसिपेट करेगा सॉल्यूशन के साथ, जो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। तो पहले केस में Br नेगेटिव बाहर था तो वो सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, दूसरे केस में सल्फेट बाहर है तो वो सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा। सिंपल वे में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो भी आपके पास आयन हैं उनकी पोजीशन चेंज कर लेनी है आपने। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला आयन है उसको बाहर निकाल देना, जो बाहर है उसको अंदर डाल देना। सल्फेट अंदर था बाहर आ गया, Br बाहर था अंदर आ गया। आप समझ आ गया? सो स्लोली चलेंगे आगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म भी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी है, हाइड्रेट भी है, ज्योमेट्रिकल भी है। तो ये आइसोमेरिज्म मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया, चीलेशन के बारे में बताया, फिर डोनर एटम के बारे में बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बताया। सो ये हमारा आज का लेक्चर है। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी क्वेरी है, आप गूगल मीट की जब हमारी क्लास है उसमें मेरे से पूछ लेना, मैं कवर कर दूंगा। सो आज के लिए इतने ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।